नमस्कार मित्रों, सत्य सनातन धर्म की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में आत्मिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मीन राशि वालों, कई सालों से आपके माथे पर टोटका कर रहा है। यह एक इंसान, थोड़ा सा इससे बच कर रहिए, क्योंकि आप जिस पर जान से ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी जान लेने पर तुला हुआ है, आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जब आप इसका नाम जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो में सावधानियां और उपाय भी तो प्राप्त होंगे। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय जरूर निकले और वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके ऊपर उनकी कृपा जरूर होगी। दोस्तों, आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि हमारे लिए इस दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, परंतु हम इस वीडियो में कोई अंधविश्वास नहीं फैलाने वाले। हमारा आधार है दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर और ग्रहों के आधार पर आपको सटीक जानकारी और आपका सटीक राशिफल प्रदान करना, और दोस्तों आपको सचेत करना और आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि क्या क्या सावधानियां रखनी है वह भी बताएंगे। हमारे द्वारा बताया गया राशिफल आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, और अंत में कुछ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिसको अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बहुत ही स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। आइए दोस्तों, बारिश जाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी भक्त वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसको हर एक बला से, हर एक टोटके से बचाएंगे। तो जाइए और जय शनिदेव सच्चे मन से लिख दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हमको यह जानना है कि आखिर क्या हमारे ऊपर किसी ने टोटका करवा दिया है या नहीं। आखिर उसके लक्षण क्या है। हम किस तरह से जानें कि हमारी जिंदगी में, हमारे सर पर, हमारी घर पर किसी ने टोटका करवा दिया है। आइए उसके लक्षण हम जान लेते हैं, क्योंकि यह जानना बहुत ही जरूरी होता है। हम उससे आपकी पहचान करवाएंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ ही दोस्तों अंत में कुछ उससे बचने के उपाय भी बताएंगे, जिसको अपनाकर आप अपनी जिंदगी को सरल बनाएंगे और कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपकी घर की अलमारी में पड़े हुए कपड़े खराब होने लगे, कोई चूहा उनको खतर दे, या पड़े पड़े कपड़ों में ही दोस्तों से तंग आ जाए या वे खराब हो जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि हमारी ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, या फिर दोस्तों कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, या फिर दोस्तों हमारे घर में अचानक से छोटी मोटी आग लग जाती है। तो दोस्तों, यह भी एक बड़ा संकेत माना जाता है कि किसी की नजरें हमारे जीवन पर, हमारी खुशियों पर पड़ी हुई है। दोस्तों, अगला लक्षण है आपके निवास स्थान में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लग जाते हैं। बिना वजह के ही आपके घर में से काले उड़द निकलना शुरू हो जाएंगे। आपके घर में से छोटी छोटी कीलें अगर नजर आने लगे, या फिर दोस्तों लोहे के छर्रे नजर आने लगे, तो समझ जाइए किसी ने टोटका किया है या कोई आपको नीचा गिराना चाहता है। दोस्तों, अगला लक्षण है कि जिस व्यक्ति के ऊपर यह टोटका किया है वह उस इंसान की धीरे धीरे तबीयत नरम होने लगती है। खाने पीने में उसका मन नहीं लगता है, वह चिड़चिड़ा होने लग जाता है। साथ ही दोस्तों, वह इंसान धीरे धीरे दुखी हो जाता है। अगर उसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं तो दोस्तों डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर टोटका हुआ निश्चित है। अगर दोस्तों ऐसे लक्षण कभी आपको दिखे हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप और अच्छे से पता करना चाहते हैं कि क्या आपके ऊपर किसी ने टोटका या नींबू मारा है, तो यह उपाय करके देखिए। इससे आप 100% दोस्तों समझ जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, रात को सोते समय अपने सिर थाने पर एक लोटा पानी भरकर जग रख दीजिए। दोस्तों, पूरी रात उसको पढ़ेरी रहने दीजिए माथ। दोस्तों, ध्यान रखिएगा उसको डर की एक आमद। फिर उस पानी को सवेरे सवेरे किसी भी गमले में कूट दीजिएगा, उसको जल अर्पण कर दीजिएगा। अगर वह गमले में स्थित दोस्तों पौधा, अगर वह गमले में स्थित पौधा मुरझा जाए तो समझ लीजिएगा कि किसी नकारात्मक इस चीज का आपके ऊपर प्रकोप है। दोस्तों, आइए दोस्तों समाधान और उसके पीछे का कारण देखते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम इसके पीछे दोस्तों बहुत सी चीजें मानी जाती है, जैसा कि दोस्तों हमारे पूर्वज या दोस्तों हमारे दादा दादी भी कहते हैं कि इसके ऊपर तो किसी की नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर हमारे घर पर पैडी डी एच गई है। परंतु दोस्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं है,
ये सच्चाई है कि किसी की नजरें बुरी होती ही हैं, उसकी बुरी नजरें भी हमें लग ही जाती है। कहा जाता है कि हमारी नजर भी हमको ही लग जाती है, हमारी खुशियों की नजर हमको ही लग जाती है। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने घर के दोस्तों आंगन में घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची और काला दोस्तों कपदद्दा अवश्य बांध कर रखिएगा। अपने घर के ऊपर काली मटकी रखिएगा ताकि किसी की बुरी नजर आपके घर पर परिवार पर ना ही लगे। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, आप लोगों की यह आदत होती ही है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वह अपनी चीजें लोगों को बता देते हैं। दोस्तों, कुछ करने से पहले ही वह डिंडोरा पीट देते हैं। थोड़ी सी सफलता मिली जिंदगी में, थोड़ी सी खुशियां आई तो गया व्यक्ति और पूरे नगर में डिंडोरा पीट दिया दोस्तों। परंतु वह तो ठहरा दोस्त, तो साफ दिल का समझता कहां है। वह क्या समझेगा कि लोग बाग कैसे हैं। लोगों को अपने दुख से ज्यादा लोगों के दुख में मजा आता है। लोगों को दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती है। इसलिए कभी भी दोस्तों लोगों को अपनी खुशियां मत बताइए, अपना दिखावा मत करिए। आप अपने घर में खुश रहें, यह अच्छा है, परंतु लोगों को मत दिखाइए, क्योंकि लोगों की नजरें बहुत ही खराब होती हैं। आपसे जलने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमेशा अपनी खुशियों को प्राइवेट रखिएगा दोस्तों, क्योंकि लोगों की नजरें खराब होती हैं। कब क्या हो जाए कह नहीं सकते हैं। नजर लगना दोस्तों को अंधविश्वास नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि एक मां की नजर बच्चे को भी लग जाती है, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। आगे वीडियो को अंत तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज उस इंसान का नाम भी बताएंगे जो आपके पीछे कई सालों से हाथ धोकर पढ़ा है। अंत में महत्वपूर्ण उपाय आपको मिलेंगे। समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं, वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हदें अगर लिखेंगे तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं बाबा महादेव आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे। देखिए, हमारा कार्य है आगे बढ़ना और हमारे दुश्मनों का कार्य है हमसे जलना। यह काम हम नहीं कर सकते, यानी कि जलने का काम, घृणा करने का काम, एक दूसरे की बुराई करने का काम, यह हमने कभी नहीं किया। तभी तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। ये उन लोगों का काम है जो हर वक्त जीवन में पीछे ही रहते हैं, क्योंकि पीछे वही होता है जो इस तरह की हरकतें करता है। अगर इंसान अपनी सफलता से मतलब रखे, किसी और के फटे में टांग अड्डा है, तो वह सबसे आगे जा सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, कुछ लोगों को समझ कहां आती है। जब हम लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तो हमारे दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं। हमारे घर के ही कुछ सदस्य हमसे जनरल लगते हैं कि आखिर तू इतना सफल कैसे हो रहा है, तो हमें भी कुछ बता। और जब हम कुछ खास नहीं बता पाते, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं या हम उन्हें आगे बढ़ता नहीं देख सकते। कुछ रिश्तेदार भी हमसे जलने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग भी हमसे दुश्मनी कर लेते हैं, क्योंकि जब जब जीवन में कोई भी प्रगति के रास्ते पर चला है, स्वाभाविक सी बात है कि उसके दुश्मन अपने आप बने हैं। ऐसे में लोग जब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, तो तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं। ये लोग आपके खिलाफ नींबू काटकर आपके घर के सामने फेंक देते, आपके घर के अंदर छोड़ जाते हैं। ऐसे से क्रियाएं करते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो इसको बचने के लिए उपाय तो वीडियो के अंत में हमने आपको दिए हैं। अगर उस व्यक्ति का नाम हम आपको बताएं, तो उसका नाम से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को एस अक्षर वाले लोगों से हाल फिलहाल में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से काम बिगड़ रहा है, वहीं से मुसीबत आ रही है, वहीं से कृपा रुकी हुई है, और वही व्यक्ति है जो गलत सलाह भी आपको बार बार देता है या फिर देती है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा दोस्तों, और हर किसी पर भरोसा करने की जो आपकी आदत है, आपकी आदत आपको ले डूबेगी। इसलिए थोड़ा सा भोलापन का त्याग करिए और चतुर चालाक बनिए। आने वाले नए साल में व्यापारिक स्थितियां उतनी बुरी भी नहीं हैं जितना आप मन में बना चुके हैं। देखिए, परिस्थितियां आने के पूर्व ही हम मन में सोच लेते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा ही होगा। हमारे साथ अच्छा कब हुआ है, भाग्य हमारा साथ कहां देता है। मन में यह विचार बना लिया तो फिर अच्छा कैसे होगा। कहते हैं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारे मस्तिष्क का पिछला हिस्सा होता है। वह जैसा हम सोचते हैं उसे ही साकार बना देता है। अगर आप सोचेंगे कि मेरा काम बनने वाला है, बन जाएगा।
मुझे कोई रोक नहीं सकता, ना ही कोई रोक पाएगा, तो वास्तविकता में आप सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। लेकिन आपने शुरुआत में यह सोच लिया कि यह काम तो बहुत कठिन लग रहा है, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर लाख कोशिश के बावजूद भी काम नहीं होगा। यानी इंसान का जो दृढ़ निश्चय होता है वह उसके कामों को बनाता है, चाहे फिर सरल काम हो या कठिन काम हो। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आने वाले नए साल में मेन ट्रैवलिंग से कुछ अपना करने का मन में विचार उत्पन्न होगा। जी हां, कुछ ट्रैवलिंग का बिजनेस या फिर किसी भी प्रकार से टूर पैकेज स्टैप की आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। नया, अगर आपको इस तरह की चीजों में रुचि है तो आपके भाइयों का सपोर्ट तो बहुत शानदार है, लेकिन आपकी बहनों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। जी हां दोस्तों, तो यहां पर बहन भाई की मस्ती तो चलती रहती है, लेकिन वह अत्यधिक बढ़ न जाए। लड़ाई झगड़ा अत्यधिक बढ़ न जाए तो उसे सही समय पर संभाल भी लेना है। घर में कोई बढ़िया काम हो सकता है, सभी खुश रहेंगे। जॉब पर आपका पूरा कॉन्फिडेंस दिखेगा। साथ ही साथ दोस्तों, बिजनेस में और अच्छे बेनिफिट होंगे और साथ ही साथ बैंक में धन जमा होने के योग्य बन रहे हैं। कितनी बड़ी क्या बात है। आगे वीडियो में महत्वपूर्ण सावधानियां हैं और अंत में ज्यादा नहीं, बस 2 उपाय हैं, चमत्कारिक उपाय हैं। श्रद्धापूर्वक करेंगे तो हर प्रकार की बाधा से, बंधन से, टोटके के प्रभाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, हम जीवन में कोई भी अच्छी बात कर लें या जीवन में हम कितने ही अच्छे कर्म क्यों न कर लें, अच्छे काम क्यों न कर लें, लोग उन्हें नहीं देखेंगे। जहां हमसे गलती हुई, लोग उस गलती को ही पकड़ ढेंगे। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि लोगों की बातों का, लोगों के तानों का ज्यादा आपके ऊपर असर न हो, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। जहां आप चूके वहां आपकी गलती को पकड़ेंगे और आपको सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए वो मत करिए। जो लोग चाहते हैं वो करिए जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते देर नहीं लगती। सैलरी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपके हो सकती है, जो कि प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि अभी तक जो सैलरी थी वह ठीक ठाक तो नहीं थी, लेकिन गुजारा चल रहा था। लेकिन अब कुछ पैसे बढ़ जाने की वजह से राहत की सांस आप लेंगे और थोड़ी सेविंग बढ़ जाएगी आपकी। इन 10 दिनों के बीच में दोस्तों के साथ भी आप थोड़ा वक्त गुजारने वाले हैं, और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना अर्थात सारी चिंताओं को भूलकर हंसी मजाक, मस्ती और खुलकर हंसना, तो वही कुछ आपके साथ होने वाला है। साथ ही साथ आपको घर पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि घर में आखिर चल क्या रहा है। कई बार दोस्तों, हम बाहरी जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वह गलती आप मत करिएगा। घर वालों की भी सुनिए और घर वालों को भी सुनाई और घर वालों को भी पूरा सपोर्ट करिए। साथ ही साथ दोस्तों, सही और गलत के बीच में फर्क को देखिए। इमोशनल होकर के बेगुनाह को गुनहगार साबित नहीं करना है, यानी कोई निर्दोष है मान लीजिए, लेकिन सामने वाली पार्टी अपनी है, किसी ने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे नहीं फंसाना है। दोनों पक्षों की बात आपको सुननी है, समझनी है, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है, वरना आपका नाम खराब हो सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। आपको यह बात समझ नहीं आएगा कि मैं किसका साथ दूं। कुछ धर्म संकट की स्थितियां जीवन में बन सकती हैं, तो वहां सावधान रहें, और हम आपको बता चुके हैं। आपको नाम वाले लोगों से खतरा बना हुआ है, क्योंकि यह आपकी बर्बादी का नींबू काट रहे हैं और ये कई सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई आस्तीन का सांप है, कोई है जो मुझे ही गिराने पर तुला हुआ है, मेरे घर का है, या मुझे बर्बाद करने में मेरे घर वालों का ही हाथ है। तो कोई तो ऐसा है जो दोस्त तो आपसे जलता है, कोई तो ऐसा है जो मन ही मन आपको अपना दुश्मन मानता है। अब हो सकता है आपने कभी उसे गलती से गुस्से में या फिर भावनाओं में बहकर कुछ गलत शब्द बोल दिया हो, और वही गलत शब्द उसके मन में लग गया हो। कभी कभी यही चीजें जीवन में भारी पड़ती है, यह बात ध्यान रखिएगा। इसलिए वाणी को बड़ा सुधार कर चलिएगा। जिसकी वाणी अच्छी उसके काम अच्छी है, लेकिन जिसकी वाणी बुरी उसके काम अच्छे हो ही नहीं सकते। मन में सभी चीजों को छोड़कर कहीं दूर जाने की इच्छा जन्म लेगी, यानी कि काफी समय हो गया, हॉलिडे पर काफी समय हो गया, खुद को रेस्ट दिए, काफी समय हो गया, खुद से लिए कुछ खास करें। इच्छाएं मन में जागृत होंगी। लेकिन दोस्तों,
काम को दिखेगा आपको एक साथ दिखेगा। इतना सारा काम है तो आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन एक अच्छा समय निकाल कर आने वाले समय में आप जरूर जाइएगा, क्योंकि समय समय पर काम जरूरी है। लेकिन समय समय पर घूमना फिरना, माइंड को फ्रेश करना भी जरूरी है। किसी अच्छी प्रॉपर्टी पर या अच्छी गाड़ी पर आपका दिल आ सकता है, उसे खरीदने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि वह क्या कहेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, भैया मीठे है ना, और बाद में नमक लगाकर कहते हैं। आप दोस्तों, कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी सवार कर रख देंगे और आपको हर प्रकार के टोने टोटके वह तंत्र मंत्र की बाधा से बचा कर रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें। जब भी आपको अपने ऊपर अभिचार कर्म होने की आशंका हो तो सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि चीजों को तुरंत बंद कर दें। नेगेटिव शक्तियों को इन्हीं से शक्ति मिलती है और वे ज्यादा प्रभावशाली बनती हैं। मांस, मदिरा बंद करते ही उनका असर तुरंत आधे से भी कम हो जाएगा। किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप एक दिन में 108 बार पाठ न कर पाएं, तो प्रतिदिन 21 पाठ 7 दिनों तक करें। इससे तंत्र मंत्र का असर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अपने आप को मां काली या भगवान भैरव को समर्पित कर दें। उनके मंदिर में जाकर उन्हें फूल, फल, प्रसाद आदि चढ़ाएं। इसके बाद वहीं पर बैठक काल भैरवाष्टक का 51 बार पाठ करें। इस उपाय से में तुरंत ही आराम दिखाई देगा। तंत्र मंत्र का सर्वाधिक असर उन पर होता है जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, इसलिए अपने दिल दिमाग से तुरंत ही सारे नेगेटिव विचार बाहर निकाल फेंके। नियमित रूप से मेडिटेशन करें और हमेशा प्रत्येक प्राणी को इस मृत्युलोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यहां तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं हैं। इससे अछूते देवता भी नहीं हैं, उनको भी भोगना पड़ रहे। अपने कर्म अहंकार के बंगले में कभी प्रवेश न करें और मनुष्यता की झोपड़पट्टी में जाने में कभी भी संकोच नहीं करें। हमेशा अच्छे कर्म करते रहें और जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। भले ही आज बुरे कर्म करके आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन एक समय आएगा जब आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपको यह छोटी सी बात कितनी पसंद आई है, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें जरूर बताएं। जुलाई माह आपकी राशि वालों के लिए दोस्तों, यूं कहे तो चुटकियों में आपके जीवन को बदल जाएगा। ग्रहों की स्थिति आपके आत्मबल को इस पूरे महीने मजबूत रखेगी। शुरुआती दिनों में थोड़ी सी निराशा आपको मिलेगी। जो करोगे उसमें इतना आपको मजा नहीं आएगा, सफलता नहीं मिलेगी। धीरे धीरे आप थोड़े से दोस्तों क्या मायूस हो जाओगे, परंतु जैसे ही समय आगे बढ़ेगा आपका प्रत्येक काम बहुत अच्छे से बनेगा। जो आपने सोचा है कि मैं यह करूंगा, मेरा यह काम बन जाए, वह हो जाए, तो वह धीरे धीरे होने लगेगा। सशर्त यह है कि बाबा महादेव की कृपा पानी पड़ेगी। और वह कैसे पानी है आप अच्छे से जानते हैं कि सावन महीना शुरू हो रहा है तो आप पा सकते हैं कृपा। वही दीन यानी कि यह जो 10 दिन है उसका दूसरा पक्ष यानी कि 5 तारीख के बाद से आपको किसी बात को लेकर तनाव है तो वह तनाव भी दूर होगा। धैर्य और शांति रखें शुरुआती दिनों में, ताकि अंतिम यह जो समय रहेगा जुलाई माह का वह बहुत अच्छा जाए। पारिवारिक मामलों में भी आपको अपना योगदान जरूर देना चाहिए। काम धंधों की अगर स्थिति देखें तो जो बेरोजगार हैं, अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो कम तनख्वाह में भी नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि दोस्तों, जो एक कुटिया में रह लेता है, जो एक छोटे से कुटिया में रह लेता है और उसको अगर वहीं की आदत पड़ गई तो फिर वह बड़े बंगले तक नहीं जा पाता। लेकिन अगर वह कुटिया में रहता है लेकिन वह सपने देखता है कि मैं बड़े बंगले में जाऊं, उसके लिए कितनी मेहनत करता है, उसके लिए उठाएगा, मेहनत करेगा और कोशिश करेगा कि वह बंगला तक जाए तो उसका काम बन जाएगा। लेकिन कोशिश नहीं करी, उस कुटिया में ही उसको मजा आने लगा। एक कमरे में मस्त पड़े रहना, खाना पीना और सो जाना। अगर ऐसा हो गया तो फिर वह वहां से कभी भी नहीं हट पाएगा। तो आपको भी दोस्तों ये होना चाहिए आगे बढ़ने की। दोस्तों, मन में ललक होनी चाहिए। लालच बहुत जरूरी है जीवन में। हम कहते हैं कि कभी लालच किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन लालच करो। तो दोस्तों,
उस चीज का करो जो आपके लिए फायदेमंद है। यानी कि बड़ी नौकरी पाने का लालच करो, बड़ा व्यवसाय करने का लालच करो। एक नहीं 2 दुकान खोलो, 3 दुकानें खोलो। ऐसे आगे बढ़ने की प्रेरणा होनी चाहिए। जीवन में तभी आप आगे बढ़ पाओगे, लेकिन मन में कोई जुनून ही नहीं रहेगा। जो कर रहे हो उसमें ही आपको ठीक लग रहा है, चल रहा है। जैसा जीवन चल रहा है, थोड़े से भी हो रहा है आपका, तो फिर तो आप वहीं रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हो सकता है कि आप उससे नीचे गिरो। इसलिए आगे बढ़ने के लिए मन में ललक, मन में ऊर्जा, मन में दोस्तों थोड़ा सा लालच भी बहुत जरूरी है, स्वार्थीपन जरूरी है। वहीं कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा, फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोग मुनाफा कमा पाएंगे। अब अगर पति पत्नी की बात करें तो पारिवारिक मामलों को लेकर नोक झोंक आपके मध्य भी हो सकता है। परिवार के किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं। साथ ही आपको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। दोस्तों घर की परिस्थिति को देखकर आपको अपने जीवन में भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक की क्या सोच, दूसरे की क्या सोच है और दोनों अलग अलग सोच को लेकर अलग हो रहे हो। ऐसा नहीं करना है, वरना आप दोस्तों कभी भी एक नहीं हो पाओगे जीवन में। इसलिए एक ना एक को दोस्तों थोड़ा यानी कि थोड़ा आपको थोड़ा सामने वाले को झुकना जरूरी है, थोड़ा मन मारना भी जरूरी है, क्योंकि 2 इंसान हैं, 2 दिमाग है। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही रहे, अलग अलग भी हो जाते हैं। हर सिचुएशन में एक नहीं हो पाते, कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, पूरे परिवार को उजाड़ देती है। ऐसे में धैर्य संयम रखकर दोनों में एक समझ होनी चाहिए कि अब करे तो क्या करे। इसको इधर जाना, मेड को उधर जाना, क्या करें मन भी नहीं मानना है, परंतु थोड़ा दोनों को एक दूसरे का जरूर सोचना चाहिए और वहां से ही हल मिलता है। लड़ाई झगड़ा करने से, एक अपना ही पक्ष रखने से कुछ चीजें हल नहीं होती। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा रिश्ते इन्हीं चीजों से बिगड़ते हैं। वीडियो में काफी गहरे रहस्य हैं, तो दोस्तों शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। आपको हर एक दुश्मन से बालाजी महाराज बचाएंगे। दोस्तों अगर इस दुनिया में दैवीय शक्तियां हैं तो हम नहीं झुठला सकते कि इस दुनिया में नकारात्मक शक्तियां नहीं हैं। इसीलिए इन शक्तियों का फायदा उठाकर कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं और उस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए जी जान लगा देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है, हमारे बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगता है, घर में कोई व्यक्ति बीमार होने लगता है। बीमारी दोस्तों पीछा नहीं छोड़ती है, जेब भी दोस्तों खाली स्पीकर 1 जो जरूरी है, क्योंकि 2 इंसान हैं, 2 दिमाग है। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही रहे, अलग अलग भी हो जाते हैं। हर सिचुएशन में एक नहीं हो पाते, कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, पूरे परिवार को उजाड़ देती है। ऐसे में धैर्य संयम रखकर दोनों में एक समझ होनी चाहिए कि अब करे तो क्या करे। इसको इधर जाना, मेड को उधर जाना, क्या करें मन भी नहीं मानना है, परंतु थोड़ा दोनों को एक दूसरे का जरूर सोचना चाहिए और वहां से ही हल मिलता है। लड़ाई झगड़ा करने से, एक अपना ही पक्ष रखने से कुछ चीजें हल नहीं होती। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा रिश्ते इन्हीं चीजों से बिगड़ते हैं। वीडियो में काफी गहरे रहस्य हैं, तो दोस्तों शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। आपको हर एक दुश्मन से बालाजी महाराज बचाएंगे। दोस्तों अगर इस दुनिया में दैवीय शक्तियां हैं तो हम नहीं झुठला सकते कि इस दुनिया में नकारात्मक शक्तियां नहीं हैं। इसीलिए इन शक्तियों का फायदा उठाकर कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं और उस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए जी जान लगा देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है, हमारे बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगता है, घर में कोई व्यक्ति बीमार होने लगता है। बीमारी दोस्तों पीछा नहीं छोड़ती है, जेब भी दोस्तों खाली रहने लगती है, चारों तरफ से दुख आकर दोस्त जकड़ लेता है, किसी की बुरी नजर लग जाती है,
और दोस्तों, ये सब क्यों होता है आपको पता है? ये सब होता है व्यक्ति की बुरी और काली नजर से। क्योंकि दोस्तों, जब एक व्यक्ति उस व्यक्ति को देखता है कि उसके जीवन में बहुत खुशियां हैं, बहुत सुख है, बहुत समृद्धि है, तो सामने वाले व्यक्ति की नकारात्मकता उस व्यक्ति को लग जाती है। सिंपल शब्दों में कहें तो बुरी नजर लग जाती है। उसकी नकारात्मकता उस समृद्ध व्यक्ति पर भी हावी हो जाती है। धीरे धीरे दोस्तों, उसकी गति भी वैसी ही होने लगती है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि हमारे कर्म तो अच्छे हैं, तो फिर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें डरने की क्या बात है? हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर भगवान हमारे साथ बुरा आखिर क्यों करेंगे? सब यही सोचते हैं। आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी जो गलतियां होती हैं वह हम खुद ही कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अगर आप कहीं पर अपना पैसा लगाने वाले हैं, कहीं पर पैसा निवेश करने वाले हैं, तो दोस्तों, निवेश करने से पहले ही आप उस बात का ढिंढोरा पीट देते हैं, या फिर निवेश करने के तुरंत बाद आप लोगों में ढिंढोरा पीट देते हैं कि आज मैंने यहां पर जमीन खरीदी है, आज मैंने ये गहने लिए हैं, आज मैंने ये गाड़ी ली है, या फिर आपने जो भी बड़ा काम किया हो, जमकर उस चीज का ढिंढोरा पीट देते हैं। आप सोचते हैं कि आपका नाम होगा, आप सोचते हैं कि आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन दोस्तों, सभी झूठी बातें हैं, आपका नाम होना ना होना तो दोस्तों अलग बात हो गई। लेकिन लोगों की बुरी नजर जरूर लग जाती है, लोगों की हाय जरूर लग जाती है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना होगा कि ज्यादा किसी भी चीज का बखान नहीं करते, वरना हाय लग जाती है लोगों की।